अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड कप के हवाले से। जो पहले तो बहुत ज़्यादा एक इस पर बातचीत हो रही थी कि एक बहुत ग्रैंड किस्म की ओपनिंग सेरेमनी होगी और ऐसी ओपनिंग सेरेमनी पहले किसी वर्ल्ड कप के एडिशन में नहीं देखी गई होगी। लेकिन अब बीसीसीआई ने एक थोड़ा सा प्लान अपना चेंज कर लिया है। प्लान चेंज तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन इसमें आई है। वो स्ट्रॉन्ग सजेशन क्या है और इसकी वजह जो है वो क्या सामने आई है और उसके जो है वो एंड रिजल्ट क्या हो सकते हैं, यही सब आपको इस वीडियो में मैं जो बताने लगा हूं। देखिए, पहले तो बीसीसीआई ने ये एक स्केड्यूल की थी कि 5 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी वर्ल्ड कप की शेड्यूल की जाएगी, जो अहमदाबाद में होगी। और उसमें जो ओपनिंग मैच है उससे पहले इस वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको स्केड्यूल किया जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा बॉलीवुड के स्टार्स भी थे और उसमें जो सिंगर्स हैं बॉलीवुड के वो भी थे, आशा भोसले और रणवीर सिंह। ये बहुत एक रिनोन किस्म के बॉलीवुड स्टार्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया था ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन अब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन आई है और वो स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि ओपनिंग सेरेमनी को स्किप करके 14 अक्टूबर को, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, उस मैच से पहले एक स्पेशल सेरेमनी रखी जाएगी। और ये जो ओपनिंग सेरेमनी है इसको एक तरह से शिफ्ट कर दिया जाएगा 14 अक्टूबर को। और वजह उसकी जो है वो सामने ये आई है कि चूंकि सबसे ज्यादा जो ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपकी व्यूअरशिप जो है वो कितनी है। और सिर्फ व्यूअरशिप को मद्देनजर रखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि 14 अक्टूबर को, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है अहमदाबाद में, उसमें सबसे ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस जो हैं वो उनकी जो आंखें होंगी ना, वो टीवी पर नजरें जमाए होंगी और वो मैच जो है वो देखने का इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा नॉट इवन के पाकिस्तान और इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड मैं तो कहूंगा कि जहां जहां क्रिकेट देखने वाले होंगे वो 14 अगस्त को जरूर टीवी लगाकर जरूर देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो 14 अगस्त को वर्ल्ड कप की होगी। और इसी वजह से एक सजेशन जो है वो यही आई है कि अब ये जो एक ओपनिंग सेरेमनी थी इसको हम स्केड्यूल करके जो स्पेशल सेरेमनी है वो 14 जो अक्टूबर है वो रख लेंगे, उस दिन रख लेंगे। और वजह उसकी यही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो आ सके, ज्यादा से ज्यादा जो स्पॉन्सरशिप है वो आ सके, पैसा जो है वो एक बार लगे। ऑब्वियसली बीसीसीआई की जब बात होती है तो बीसीसीआई का जो फाइनेंशियल मॉडल है और जो फाइनेंशियल इनकी एक प्लान होता है वो सबसे ज्यादा टॉप नॉच का होता है। हमने आईपीएल में ये देख लिया, हमने डिफरेंट जो आईसीएल थी एक पहले आई थी उसमें हमने देख लिया, फिर डिफरेंट जो T20 लीग्स हैं उसमें भी इवन बीसीसीआई की जो फ्रेंचाइजेज हैं जो आईपीएल में खेलती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो जो उनका फाइनेंशियल मॉडल है बीसीसीआई का, उसमें कोई शक नहीं है कि एक इंटेलिजेंट एक सोच होती है और पैसे से पैसा बनाना उनको आता है। और इसी वजह से ये फैसला किया गया कि जो ओपनिंग सेरेमनी है इसको एक तरह से जो स्पेशल सेरेमनी का नाम देकर 14 अक्टूबर को इसको रख लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअरशिप है उसको कैच किया जा सके। ब्रॉडकास्टर्स जो है वो उनको ज्यादा से ज्यादा जो पैसा मिल सके, स्पॉन्सर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुश हो सके। तो ये एक सजेशन से आई है। और जो एक क्लोजिंग सेरेमनी है जो फाइनल से, ऑब्वियसली फाइनल के बाद जो वो रखी जाएगी या फाइनल से पहले भी जो हो सकती है वो कंफर्म है, वो तो खैर होगी ही होगी। लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको शिफ्ट करके जो है वो एक स्पेशल सेरेमनी यानी कि 14 अक्टूबर को रखने की एक सजेशन दी गई है। अब ये सजेशन जो है वो क्यों दी गई है, टेक्निकल बेसिस भी हैं और ये जो मैंने आपको वजह बताई है कि ज्यादा से ज्यादा इसको जो आई बॉल्स हैं उनको कैच करने के लिए ये 14 अक्टूबर को ये रखी गई है। और ये एक सजेशन है, अभी ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये रखी गई और उस पर एक प्रॉपरली प्रेजेंटेशन भी बीसीसीआई की जानिब से जो ऑफिशियल्स हैं, इसके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको ये दी गई है। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुई। फाइनल जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई जो है वो आपस में बातचीत करके इसको रखेंगे। और वजह इसकी जो स्ट्रॉन्ग है, ये एक्सेप्ट ज्यादा चांसेस इसके एक्सेप्ट होने के इस वजह से भी हैं क्योंकि जो पैसा है वो ज्यादा 14 अक्टूबर को जनरेट होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जितने ज्यादा स्पॉन्सर्स होंगे, जितने ज्यादा जो है व्यूअरशिप होगी, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात कर लें, आप टीवी चैनल्स की बात कर लें, आप ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लें, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो 14 अक्टूबर को होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था एक जो डेटा आया था कि जो रिसेंट एशिया कप का मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, वो नॉन वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा उसमें व्यूअरशिप जो है वो आई थी। नॉन वर्ल्ड कप के मैच अगर कोई था तो वो रिसेंट एशिया कप का मैच है जिसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आई थी। और इसी वजह से उसको मद्देनजर रखते हुए अब ब्रॉडकास्टर्स को ये पता चल गया और ऑब्वियसली होस्ट नेशन बीसीसीआई को भी ये पता चल गया कि अगर हमने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप या स्पॉन्सरशिप अगर कैच करनी है
तो वो 14 अक्टूबर को ही होगी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और सबसे ज्यादा पैसा भी जो वो इसी दिन जनरेट होगा। तो इसी वजह से बीसीसीआई ने ये एक प्रेजेंटेशन रखी और अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको ये प्रेजेंटेशन दे दिया। लेकिन ये एक दो दिन तक ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये स्पेशल सेरेमनी में शिफ्ट हो जाएगी या नहीं होगी, या फिर ओपनिंग सेरेमनी जो वो रहेगी। क्योंकि ऑब्वियसली देखें, जो ओपनिंग मैच है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उसकी व्यूअरशिप और पाकिस्तान और इंडिया की जो मैच की व्यूअरशिप है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सजेशन इस वजह से भी स्ट्रांग है, ये होनी भी चाहिए एक्सेप्ट, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान जो 14 अक्टूबर को मैच है उसमें सबसे ज्यादा आई बॉल्स होंगे, सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप होगी वो उसी दिन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक वाइज डिसीजन होगा अगर ये बीसीसीआई की जानिब से लिया जाता है। और अगर पैसा बनाने की जाहिर सी बात होती है, होस्ट नेशन जो पैसा चाहती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा जो बनाया जाए, तो एक वाइज डिसीजन होगा मेरी नज़र में। और मुझे लगता भी है कि इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं कि ये डिसीजन, ये जो सजेशन है, ये डिसीजन में एक कन्वर्ट हो जाएगी। और जो स्पेशल सेरेमनी है 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले स्केड्यूल की जाएगी। इसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स होंगे, सिंगर्स होंगे, और जलवा जो है वो अपना बिखेरेंगे। तो अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफाक फिरोज की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।